हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। आज से बेटा हम आप लोगों का आज क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री। ठीक है, आपको मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी और बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका केमिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कौन सा आपका केमिस्ट्री का? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली बेटा जो आपका क्रैश कोर्स होगा, इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे, जो आपके बोर्ड्स में आएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट हम टॉपिक लेके चलेंगे और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस भी उसके अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें करवाऊंगी प्रैक्टिस। ठीक है, तो साथ में जो टॉपिक मैं तुम्हें करा रही हूँ, एक दिन मैंने आज पढ़ाया, उसके अकॉर्डिंगली एक से तुम पढ़ के आओगे, उसके क्वेश्चंस हम करेंगे पहले, फिर आगे मूव आउट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो आपका बेटा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर है, इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी? आप सब लोगों को पता है केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा आपका चेंजेस के बारे में। ठीक है, चेंज आपका जो केमिस्ट्री होगा या फिर कोई भी जो आपके बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एनवायरमेंट होता है, इसके अंदर आपके दो चेंजेस आएंगे। एक होगा केमिकल चेंज, एक होगा आपका फिजिकल चेंज। ठीक है, चलिए फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो मेरे को बता दो बेटा दोनों के दोनों या सब लोग कि आपका क्या डिफरेंस होता है केमिकल चेंज में एंड फिजिकल चेंज में, बताओ। एग्जाम्पल? मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस किसका एग्जाम्पल हुआ? फिजिकल का। फिजिकल से। बर्निंग ऑफ पेपर। ओके, ठीक है, और कोई? जानवी? और कोई एग्जाम्पल नहीं पता? बताइए। अच्छा ठीक है, चलो किसका एग्जाम्पल हुआ? केमिकल। फिजिकल। मैम केमिकल में परमानेंट तो होता है। देखो यहाँ पर सबसे पहला मेन डिफरेंस समझो, जो आपका केमिकल चेंज होता है या फिजिकल चेंज होता है। जब आपका फिजिकल चेंज होगा, कोई भी आपकी न्यू फॉर्मेशन नहीं होगी। न्यू फॉर्मेशन डज नॉट अकर्स। ठीक है, कोई भी आपकी न्यू फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अभी एग्जाम्पल दिया, ठीक है, पेपर का। ठीक है, आपने पेपर का एग्जाम्पल दिया। आप कोई भी आप पेपर लोगे, ठीक है, उस पेपर की आपने शेप चेंज कर दी या फिर आपने उसके टुकड़े कर दिए, रहेगा वो पेपर ही रहा। उसकी कोई नई फॉर्म तो बनी नहीं है, वही सेम ही फॉर्म है, तो वो फॉर्म कहलाती है आपकी फिजिकल चेंज। कोई भी आपकी नई चेंजेस नहीं आते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? फिजिकल चेंज। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी केमिकल चेंज की, केमिकल चेंज का होगा कोई भी आपका जो चीज हो रही है चेंजेस, उसमें आपका न्यू फॉर्मेशन होता है। ठीक है, न्यू फॉर्मेशन होगा। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया कौन सा? बर्निंग ऑफ पेपर। आपका पहले पेपर था, उसको जब आपने जला दिया तो वो क्या हो गया? ऐश में कन्वर्ट हो चुका है ना। तो ऐश आपकी नई फॉर्म हुई है, वो पेपर वैसा ही नहीं रहा है, उसने नई चीज का फॉर्मेशन कर चुके हो, तो वो कौन सा चेंज हो गया? आपका केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, तो आपकी बेटा पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री होती है, वो केमिस्ट्री क्या है? आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, कोई भी जो आपकी केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये सारा का सारा क्या है? आपका केमिकल चेंज कहलाता है। क्लियर यहाँ पर? तो इतना क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस समझना है आपको। तो इससे पहले आप जब बेटा केमिकल चेंज करते हो, केमिकल चेंज का मतलब क्या हो रहा है? जो आपका पहली चीज थी उसमें आपने नई फॉर्मेशन करा, नया चीज का फॉर्मेशन हो चुका है, वो हो गया आपका केमिकल चेंज। अब जो केमिकल चेंज होता है बेटा, इसका लिखने का तरीका क्या होता है? जो क्या रिएक्शन होती है, तो ये याद रखना। जैसे आपका कोई भी हमने दो या तीन कोई भी चीज ली, उस चीज को हमने क्या करा? रिएक्ट करवाया और आपका एक नई चीज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये आपकी नई फॉर्मेशन बन गई। तो एरो से इधर वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और एरो के इधर के बाद वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है, रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। क्लियर? ये आपका पूरा केमिस्ट्री में यही चीज फॉलो होगी। कोई भी आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो आपसे पूछा जाता है रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। अभी से चैप्टर में आपने बैलेंसिंग भी पढ़नी है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो बेसिकली बेटा सबसे पहला टॉपिक आता है आपका केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का मतलब होगा बेटा वही चीज, आपकी कोई भी नई फॉर्मेशन हो रहा है, बट इसका लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे आप सब लोग को पता है, आपका पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनका कंप्लीटली नाम लिखा रहता है।
ठीक है, उसका सिंबल भी लिखा रहता है। बट जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, इसका मतलब क्या है बेटा, जब आप कंप्लीटली इक्वेशन की फॉर्म में, सॉरी पूरा सेंटेंस की फॉर्म में, या फिर आप पूरा कंप्लीट एलिमेंट के फॉर्म में जब नाम लिखते हो, रिएक्शन लिखते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस को आपने ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करवाया तो क्या बना दिया उन्होंने, वाटर बना दिया, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ बेटा, कुछ चेंजेस आ चुके हैं, वो वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो लिखने का तरीका है पूरा सेंटेंस में, ही कहलाता है आपका केमिकल रिएक्शन। और इसी को आप कंप्लीटली एलिमेंट में लिख रहे हो, हाइड्रोजन गैस, वो सॉरी ऑक्सीजन, उसने क्या बना दिया आपका, यहाँ पर ये गलत लिखा है, यहाँ पर क्या आना था, वाटर आना था। ठीक है, तो इस तरीके का लिखने का तरीका होता है आपका केमिकल रिएक्शन। और अगर आप इसमें स्टेट लिखते हो तो स्टेट भी आप क्या लिखोगे, कंप्लीटली किस फॉर्म में लिखोगे, जो उसका पूरा कंप्लीटली नाम होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में जब आप लिखते हो तो ये पूरा लिखने का तरीका जो होता है बेटा, एक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच सब्सटेंस अंडरगो अ ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, आपका कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जब कभी भी बेटा कोई नया सब्सटेंस बनेगा तो उस नए सब्सटेंस में भी कुछ चेंजेस आएंगे, जो आपका जिससे रिएक्टेंट करा है आपको उसमें कुछ प्रॉपर्टी अलग थी, और जो आपका नया फॉर्मेशन बनेगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू आपका नई रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, जो आपकी हाइड्रोजन गैस थी, ये हाइड्रोजन क्या है, गैस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी कौन सी है, गैसेस है। जब इन दोनों को कंबाइन करा आपने तो क्या बना, आपका वाटर बना, जो कि लिक्विड स्टेट में था। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, स्टेट का चेंजेस हुआ, तो ये कहलाती है आपकी केमिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट टर्म तुम्हें पढ़नी है बेटा, जो आपका ये हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, इस केमिकल रिएक्शन के जब आपका कोई भी चीज नई फॉर्म हो रही है तो उसमें आपके क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, किस किस चीज में आपका नई फॉर्मेशन हो सकता है। तो वो बेसिकली बेटा आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेटा, जब आप कभी भी नया फॉर्मेशन बनेगा तो वो आपका कलर चेंज कर सकता है। जैसे आपका जो रिएक्टेंट है उनका कलर कुछ और होगा पहले, और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना है उसका कलर चेंज होगी, वो किसी और में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, आपका चेंज इन कलर हो रहा है। ठीक है, सेकेंड आता है बेटा आपका चेंज इन स्टेट। जैसे ये एग्जांपल, आपका दोनों गैसेस क्या थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस थी, उससे जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाया तो वाटर लिक्विड में चेंज हो चुका है। तो ये क्या हो रही है, आपकी स्टेट इन चेंज हो रही है, आपकी स्टेट का चेंज हो चुका है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई दो प्रॉपर्टीज। तो साथ साथ में बेटा लिखते भी रहो जो एग्जांपल तुम्हारी कॉपी में नहीं है और जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखते भी रहो साथ में। देखो सबसे पहला क्या हो गया आपका, चेंज इन कलर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। देन हमने सेकंड क्या पढ़ा आपका, चेंज इन स्टेट। दो चीज हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी, लिखते रहो, जैसे से मैं बोल रही हूँ तो लिखते भी रहो साथ में। ठीक है, देन आता है बेटा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब आपका बेटा कोई भी नया फॉर्म होता है, नई रिएक्शन बनती है, तो उसके साथ आपने देखा होगा कुछ गैसेस इवॉल्व होती है, बाहर रिलीज होती है, जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आपका इवोल्यूशन हो रहा है गैसेस का। ठीक है, तो फाइनली जब आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं तो आपकी कुछ गैस का इवोल्यूशन भी होता है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस बोल देंगे। यहां तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एक लास्ट इंपॉर्टेंट आती है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन वर्ड का मतलब क्या है, कोई बताएगा, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। देन आगे मूव करेंगे। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, तो उसी वर्ड का मतलब पूछ रही हूँ मैं। अगर हमसे वाटर वेपर, तो इवेपोरेशन हुआ, वो तो इवेपोरेशन नहीं। देखो बेटा, सिंपली प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर, जो भी चीज आपके वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रही है वो आपके नीचे सरफेस एरिया में जम जाती है, तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, केमिस्ट्री में आपका कुछ टर्मिनोलॉजी और सिंबल्स आपको याद रखने हैं। याद, मैं सारी पूरी केमिस्ट्री में आपको ये टर्म याद रखनी है। क्या क्या टर्म? एक है बेटा आपकी एक्वस सॉल्यूशन, जो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपके बहुत काम आने वाला है एसिड बेस एंड सॉल्ट में। और दूसरी आती है आपकी प्रेसिपिटेशन। ठीक है, स्पेलिंग करेक्शन देख लेना, मैं जल्दी जल्दी में जो लिख रही हूँ। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है सिंपली बेटा जो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा ब्रैकेट में लिख के AQ। ठीक है, कहीं पे भी रिएक्शन में EQ लिखा है तो उसका मतलब क्या है, वो एक्वस सॉल्यूशन है।
ठीक है। सेकेंड आती है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का सिंबल होता है बेटा पीपीटी, कहीं लिखा हो सकता है, ठीक है। पावर पॉइंट वाली पीपीटी नहीं है, ये पीपीटी है। और यहाँ पर कहीं पे बेटा आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा हुआ है, ठीक है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा होगा तो उसका भी सिंबल क्या है आपका, प्रेसिपिटेशन होता है। तो प्रेसिपिटेशन की, हाँ जी, नहीं नहीं, उसका ये नहीं होता, उसका ये कहाँ होता है, सिर्फ प्रेसिपिटेशन का होता है आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिंबल इसका, ठीक है। सबका अलग अलग होता है बेटा, तभी तो यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है। एरो के डायरेक्शन पे भी ध्यान देना है, यहाँ पर आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा है ना, तो मतलब डाउनवर्ड से आप समझ सकते हो जो आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रहा है, तो वो आपके किसी भी वाटर के सॉल्युबल में नीचे जम जाती है ना, तो वो आपकी जम चुकी है नीचे, तो इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है आपका, जब आप कभी भी सोयल को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वाटर में वो डिसॉल्व हो जाती है, नहीं होती है ना, नीचे जम जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो वो क्या हो रही है आपके, प्रेसिपिटेट हो रही है। क्लियर यहाँ तक, समझ में आ गया। तो कोई भी चीज आपकी प्रेसिपिटेट हो रही है और नीचे आपकी जम जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब आपके मैं यहाँ पर ना कुछ सिंबल्स बता रही हूँ आपको, जो आपके पूरे केमिस्ट्री में यूज होंगे। जैसे आपको अगर कोई भी आप स्टेट लिखते हो तो सॉलिड स्टेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल एस। लिक्विड के लिए हम यूज करेंगे एल, ठीक है। और गैसेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल एस, तो सॉरी स्मॉल जी। क्लियर। देन आता है बेटा अगर हीट का साइन आता है, ठीक है, तो हीट के साइन के लिए आप ट्रायंगल यूज करोगे, ठीक है। और कहीं पे भी अगर हम सनलाइट का या फिर आपकी लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, तो आपका कुछ ऐसे स्टार वाला साइन होता है, तो वो आपका कहलाता है आपका लाइट एनर्जी या फिर लाइट। हाँ जी, इसी चैप्टर में है। क्लियर यहाँ तक। तो ये आपको टर्म्स याद रखनी है, ठीक है। तो इसी चैप्टर में आपके इसी कोऑर्डिनेट याद आते रहेंगे, ठीक है। क्या, अगर कहीं पे भी हम एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे आपने सनलाइट एनर्जी ली या फिर लाइट एनर्जी कहीं पे यूज कर रहे हो, तो उसका सिंबल होता है स्टार, ठीक है। स्टार का फॉर्म जो होता है, ठीक है। तो ये आपके सिंबल्स होते हैं, याद रखने हैं आप सब लोग को, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तुम्हें ज्यादा हंसी नहीं आ रही है, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। हाँ जी, चलो अभी मैं बता रही हूँ, पहले ये पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। 3 कंप्लीट हो चुका है, एक बचा है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बचता है तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर। आपकी कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपका जो नया प्रोडक्ट बनेगा, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर का चेंज हो सकता है। टेम्परेचर का मतलब आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर लो हो रहा है, ठीक है। और इसमें आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बेटा टेम्परेचर के अंदर हीट की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। जो आपकी हीट एनर्जी होती है, अगेन ये हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होती है आपकी एक्सोथर्मिक एनर्जी और दूसरी होती है आपकी एंडोथर्मिक एनर्जी, ठीक है। इसमें हम हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो आपकी अगर बेटा एंडोथर्मिक की बात करिए, ठीक है, एंडो मतलब क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एंडो का मतलब हो रहा है आपका एब्जॉर्ब। जब आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो A + B = AB, कोई भी आपके रिएक्शन लिख रहे हो, तो आपके अगर रिएक्शन के बीच में यहाँ पर आप हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। अभी इसी चैप्टर में आपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़नी है ना, उस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हर रिएक्शन में आपको ये 2 टर्म भी बतानी होगी, कौन सी एक्सोथर्मिक है, कौन सी एंडोथर्मिक है, अगर उसमें हीट एनर्जी का यूज हो रहा है तो, ठीक है। तो अगर वो एब्जॉर्ब हो रही है, हम यूज कर रहे हैं रिएक्शन के बीच में, तो वो कहलाएगी आपकी एक्सोथर्मिक, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट आती है एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब याद रखना है एग्जिट, जो आपकी केमिकल रिएक्शन बाहर इवॉल्व हो रही है, बाहर रिलीज हो रही है, तो वो कौन सी कहलाएगी, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो टर्म से याद रख सकते हो आप एग्जिट से, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो जो एनर्जी, इसका साइन आपका यहाँ लास्ट में लगेगा, जब आपका फाइनल प्रोडक्ट निकल जाता है ना, तो वहां पर लास्ट में आपका ये साइन लगेगा हीट का, तो वो क्यों कहलाएगी आपकी एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो आपकी क्या हो गई, एनर्जी इज रिलीज हो गई, ठीक है। तो हो गए आपके पास केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। याद रखनी है, कोई भी आपकी जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें से भी आपकी कोई भी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। कोई डाउट, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है तुम्हारा बेटा क्या, बैलेंसिंग, ठीक है। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बैलेंसिंग तुम लोगों को सबको आती है या नहीं आती है, बैलेंसिंग आती है, प्रॉपर नहीं आती, प्रॉपर नहीं आती है, हाँ जी,
ठीक है, चलो। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है बेटा, तुम लोगों को सबको मैंने बता दिया, जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें एक साइड होता है रिएक्टेंट और दूसरे साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये होता है आपका। अब देखो इसमें होता क्या है बेटा, जो आपके रिएक्ट एरो के इधर वाली साइड होती है इसे हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये वाली डायरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, राइट हैंड साइड बोल सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है किससे मिलके बनती है, दो चीजों से मिलके बनी है। आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, या फिर आपके आयंस भी हो सकते हैं। तो इन तीन चीजों से आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है। सबको पता है एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं। यश, क्या होता है कंपाउंड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड? जल्दी जल्दी बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड? क्यों? यश, अनमोल? कंपाउंड जो टू और more एलिमेंट्स हैं। जो दो या दो से और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से जो फॉर्म्ड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। तो जितने भी आपके बेटा केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको अलग अलग एलिमेंट दिखते हैं, वो सारे क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। और जो आपके एलिमेंट होते हैं वो क्या होंगे, आपके जो सेम एलिमेंट होंगे, या फिर, और ये तो एलिमेंट्स हो गए। अब मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो कि आपके सेम एटम एलिमेंट से मिलके बन रहे हैं, दो या दो से ज्यादा सेम एलिमेंट्स होंगे, उसे हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल्स। डिफरेंस समझ में आता है, ये सब पता है? ठीक है, क्लियर, सबको पता है ना? ठीक है, तो आगे मूव कर रहे हैं। अब देखो आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो सकता है बेटा, इसमें आपके दोनों चीज हो सकती है। आपके एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, आपके कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और आपके कहीं कहीं पे आयंस भी हो सकते हैं। अब आयंस पता है क्या बेटा, वो तो एलिमेंट्स में आ जाएगा ना, एलिमेंट्स में हम डिवाइड करेंगे अभी। ठीक है, तो आपके जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, सब लोग को पता है आयंस क्या होते हैं आपके, जिसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। जो एलिमेंट्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिवाइडेड होंगे उसे हम बोल देंगे आयंस। अगर पॉजिटिवली चार्ज आएगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं, और नेगेटिवली चार्ज होगा तो इसे हम क्या बोल देंगे, अनायंस बोल देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आपका एलिमेंट्स में आपको मैं बताई देती हूँ। ठीक है, जो आपका बेटा एलिमेंट होता है, तुम सब लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, सबने पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल जो है बेटा, वो किस किस एलिमेंट में हमने कैसे कैसे डिवाइड कर रखा है ये बताए उस एलिमेंट में। अच्छा एक बार बताओ, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 108। वो सॉरी 118 है बेटा, 108 भी नहीं, 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब जो आपका आज के टाइम पे हम पीरियोडिक टेबल फॉलो करते हैं वो कौन सा पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, और जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है वो किसके अकॉर्डिंगली हमने अरेंज कर रखे हैं, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर के बेसिस में। ठीक है, हमने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि आपका जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो रिपीट नहीं होता है, वो किसी भी एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता है। वो हमने बेसिकली क्या ले रखा है, आपका होल नंबर दे रखा है, जो कि आपके रोल नंबर के हिसाब से 1 2 3 4 के हिसाब से आपने अरेंज कर रखा है। पहले के जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, इससे पहले जितने भी आपके बेटा पीरियोडिक टेबल थे वो किसके बेसिस पे अरेंज थे, एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज थे। और जो आपका एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है बेटा, अलग अलग एलिमेंट्स का सेम मैच हो सकता था, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हुआ है, ताकि आपका कोई भी एलिमेंट सेम पोजीशन में आ रहा है, सेम प्रॉपर्टी मैच ना करे, इसलिए हमने किसके अकॉर्डिंगली कर रखा है, फॉलो एटॉमिक नंबर के बेसिस में। ठीक है, तो जो आपका बेटा पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर बेसिकली हमने 4 एलिमेंट्स में 4 के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर रखा है, बट आपका इंपॉर्टेंट कितने होते हैं, सिर्फ आपके बेसिकली 2 या 3 ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या होंगे, मेटल्स। ठीक है, सेकंड क्या होते हैं आपके, नॉन मेटल्स। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएंगे आपके, मेटालॉइड्स, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस बोल सकते हो या फिर आप इनर्ट गैस भी बोल सकते हो। ठीक है, नोबल गैस और इनर्ट गैस, इन सब में डिफरेंस पता है क्या तुम लोगों को? बताओ, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बाद आपका थर्ड चैप्टर यही है ना, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नहीं करते हैं। और मेटालॉइड्स, ये आपकी दोनों की मिक्स मैच प्रॉपर्टी होती है, मेटल नॉन मेटल की। बेसिकली ज्यादा प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, तो ये आपका सेमी मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। और जो आपकी नोबल गैसेस होती है बेटा, वो क्या होती है आपकी, इनका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड रहता है, ये किसी भी एलिमेंट से किसी भी चीज से क्या नहीं होती है, रिएक्ट नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हम नोबल गैसेस बोलते हैं या फिर इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ये तो हो गई बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। हम केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में कैसे अरेंज करते हैं ये समझो तुम लोग। ठीक है, जो आपके बेटा मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ये तुम्हारा इसमें काम भी आएगा। तुमने वैलेंसी पढ़ी है,
वैलेंसी आप इसी के अकॉर्डिंगली कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो आपके बेटा मेटल्स होते हैं ना, ये मेटल्स सारे क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज मेटल। जो अपने इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक शेल से लूज कर देते हैं, किसी को डोनेट कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं आपके क्या, मेटल्स, ठीक है। और जो आपके मेटल्स होते हैं बेटा, जब ये लूज कर रहे हैं, किसी को दान कर रहे हैं, तो इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो कर रहे हैं ना। तो इनके पास बेटा पॉजिटिवली चार्ज आता है। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज आता है। पॉजिटिवली चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कटायंस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और जो आपके कटायंस होते हैं, इसी चैप्टर के अकॉर्डिंगली ये आपका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका ऑक्सीडेशन करते हैं। क्लियर यहाँ तक। चलो अब आ जाती है इसकी प्रॉपर्टी। जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं बेटा, ये नॉन मेटल्स क्या करेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जिसने इन मेटल्स ने जब लूज करा था उसको कोई एक्सेप्ट भी करेगा ना, तो वो जो एक्सेप्ट करते हैं वो कौन होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो इनके साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। नेगेटिवली चार्ज को हम क्या बोलते हैं, अनायंस बोलते हैं। और ये क्या करेंगे, आपका रिडक्शन करेंगे। क्लियर यहाँ तक। बस आपको ये दो चीज के बारे में पढ़ना है, इनका कोई ऐसा साइन नहीं है ऐसे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको लूज और गेन का मतलब पता है, क्या करता है, कैसे करते हैं, इसी चैप्टर में आएगा, पता है। वैलेंसी पता है, आप कैसे पता करोगे कि ये लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, पता है। जैसे आपका एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लिथियम है एलिमेंट। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करेंगे। तो पहले मेरे को बता दो कितने नंबर ऑफ शेल्स होती है। पीछे आपका बेटा नाम क्या है, अयान। बताइए कितने नंबर ऑफ शेल्स होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, 3 होती है। किसकी सुन रहे हो तुम, वो गलत बता रहे बेटा। KLMN 4 शेल्स होती है, ठीक है। तो इस 4 शेल में से बेटा आपकी क्या होता है, आप सब लोग को ये बेसिक पता होगा। जो आपकी सबसे अंदर वाली शेल होती है, इसके अंदर सिर्फ आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देन इसके में कितने आ सकते हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें आ सकते हैं आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट आप लोगों को मैंने एक चीज बताई है कि आपका जो केमिस्ट्री होता है या आपके जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं, ये अपने आप को स्टेबल करते हैं, मतलब स्टेबिलिटी करते हैं अपनी मेंटेन। तो जो आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन होती है बेटा, वो 2 कंडीशन में होती है। या फिर आपके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर आपके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसे आप क्या बोल सकते हो, डुप्लेट। बेसिकली डुप्लेट जो होता है आपके स्टार्टिंग के एलिमेंट्स में फॉलो होगा, उसके बाद नहीं होता है। और जो आपका ऑक्टेट 8 एलिमेंट्स होता है, इसे हम क्या बोल देंगे, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट बोल दोगे, ऑक्ट हम 8 के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली बेटा ये वाली चीज हम फॉलो करते हैं। तो अगर आपके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को करना चाहते हैं, ठीक है, उसको स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो इसको अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो जैसे आपका फर्स्ट एंड सेकंड में आपका 2 और 8 स्टेबल है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट जो आपकी एम शेल है बेटा, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ तो सकते हैं, बट स्टेबिलिटी किसको मेंटेन करेंगे, जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम 8 रखेंगे। जो आपका 9th वाला है, इसके आगे वाले एलिमेंट्स होंगे, वो हम इस शेल में कन्वर्ट कर देंगे, इस वाले शेल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इतना पता है आप सब लोगों को, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली। चलो अब ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब मेरे को बताओ लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे आप, 2 और आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है। ये हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। अब हाँ, तो जो आपका बेटा आउटरमोस्ट शेल में, जो आपका आउटरमोस्ट शेल एल शेल है, इसके अंदर आपका 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन को बेटा 8 कंप्लीट करने चाहिए, 8 चाहिए ना इसे। तो 8 कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो एक बात बताओ मुझे, जो आपका ये आउटरमोस्ट शेल है, ठीक है, यस ध्यान दे लेना यहाँ पर, ठीक है। तो आउटरमोस्ट शेल है यहाँ पर। तो ये आउटरमोस्ट शेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को लूज करेगा तो ज्यादा एनर्जी लेगी, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा तब ज्यादा एनर्जी लेगी। किसमें सबसे कम एनर्जी लगेगी, दोनों कंडीशन में बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। 7 इलेक्ट्रॉन इसे ऐड करने पड़ेंगे ना। तो जिसमें आपकी बेटा कम एनर्जी लगी वो कंडीशन हम फॉलो करेंगे। तो अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दोगे, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को आपने जब लूज कर दिया तो आउटरमोस्ट शेल खत्म हो गया, तो बचा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस टाइम पे क्या हो जाएगी, 2। तो ये आप स्टेबल हो गया। तो जब आप 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हो, यहाँ पर ये भी लिखना है कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे आपने, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब आपने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो अभी मैंने बताया जो भी लूज करता है इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं, आपके मेटल्स होते हैं।
मेटल्स होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करा इसने, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करा। तो जो आपने 1 लिखा है इसमें बेटा, ये 1 क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी। हर एलिमेंट की वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। वैलेंसी क्या मैंने क्या बताया था, मेटल्स में कैसा साइन आता है, पॉजिटिव आता है, तो इसकी पॉजिटिव +1 आपकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। जिससे आपका केमिकल फॉर्मूला बनता है, केमिकल फॉर्मूला इसी से बनता है ना, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो ये आपका ऐसे होता है। ये हो गया तुम्हारा किसके अकॉर्डिंगली, मेटल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो लूज कर रहा है। एक और गेन वाला बता दूं अब एक और, ठीक है। चलो गेन का लूज मतलब बेटा आउटरमोस्ट शेल ने उसने निकाल दिया, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो साइन आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है यश, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दो फिर, चलो बोलो। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 आ गए, बचे हुए कितने, इसके पास कितने आएंगे, 8 लिख दिया, टोटल 10 हो गए, बचे कितने, 7 बचे, तो 7 आपका इस वाली शेल में पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसके आउटरमोस्ट शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको 8 कंप्लीट करने के लिए सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसमें बेटा 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ना अपना कंप्लीट करने के लिए, तो कम एनर्जी किसमें लगेगी, इसे लेने में या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने में, लेने में, गेन करने में आपको ज्यादा कम एनर्जी लगेगी। तो ये क्या कर देगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये गेन कर देगा, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ए 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जब आपका गेन करता है तो बेटा ये क्या कहलाएंगे, आपके नॉन मेटल्स कहलाएंगे। यही कंडीशन बेटा जो मैं यहाँ बता रही हूँ ना, नॉन मेटल्स मेटल वाले चैप्टर में भी ये होगा, तो याद रखना है उसके टाइम पे, रिपीट नहीं करने वाली मैं फिर, ठीक है। नॉन मेटल्स हो गया। अब नॉन मेटल के पास जो साइन होता है वो कौन सा बताया मैंने अभी, नेगेटिव साइन बताया। तो इसका कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सॉरी। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम इस तरह कर रहे हैं बेटा बैलेंसिंग आपकी। तो ये मेरे को बताने का यही मतलब था, क्योंकि बैलेंसिंग में भी कहीं कहीं पे ये चीज काम आएगी, ठीक है। अब देखो बेटा बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, तुम सब लोग को पता है कि हर चीज को मेंटेन करना, बैलेंस करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं। तो आपको पता है केमिकल रिएक्शन में आपका एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे बन रहा है आपका, 2 रिएक्टेंट को या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट को मिलाकर, ठीक है। तो जो आपका बेटा रिएक्टेंट होगा उसमें कितने अमाउंट ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जो आपका प्रोडक्ट बना उसके पास कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट है, उन दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, उसलिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं। और जो मैंने आपको अभी ये लाइन बोली है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये आपने 9th क्लास में पढ़ के आए हो। कौन सा लॉ बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली हम ये लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन one where the number of atoms of each element is equal to both the reactant and product side, दोनों के दोनों आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब जाके आपका बैलेंसिंग होती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, A2 एंड B2 है। अब यहाँ पर क्या बना, ये AB बना, तो यहाँ पर आपका A के 2 मॉलिक्यूल से यहाँ पर एक है, और यहाँ पर B के 2 मॉलिक्यूल से यहाँ पर सिंगल है। तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जब 2 लगा दोगे तो क्या हो गया, आपका दोनों साइड में बैलेंस हो चुका है। तो इसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, इसमें ये नहीं पूछा जाएगा तुमसे, ये पूछा जाता है हम करते क्यों हैं, ठीक है, करते क्यों है हम। तो इसका रीजन वो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली हम ये फॉलो करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। मास लॉ भी पूछा जाता है, कौन सा लॉ फॉलो करता है, उसका क्या रूल होता है, ठीक है। तो ये चीज पूछी जाती है। ऐसे एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, अगेन आपका H2NO2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को लिया, क्या बन गया आपका, वाटर बन गया। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, 2, और यहाँ पर आपके 2 है, तो अभी फिलहाल ये बैलेंस्ड है। देन ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, यहाँ पर आपका कितना है, सिंगल है, तो ये बैलेंस नहीं है ना। इसको बैलेंस करने के आपको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, जिसके वजह से यही चीज आपको सीखनी है बैलेंसिंग में, कि यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर भी मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तब जाके बैलेंसिंग हुई। तो आपको ये बैलेंस सीखनी है कि आपका कहाँ पर कौन सा नंबर लगेगा, कैसे हमने करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, करने का, ताकि आपका कभी गलत ना हो, और बाय चांस गलत हो तो उसे आप रीचेक कर सकते हो।
ठीक है। तो जब भी बेटा कभी भी आप बैलेंसिंग करोगे तो बैलेंसिंग के अंदर आपके मेटल्स नॉन मेटल्स प्रेजेंट होंगे एलिमेंट में, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है बेटा, जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है ना उसके अंदर आपकी दो चीज जरूरी होती है, जरूरी हो या ना हो बट बेसिकली होती है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी और एलिमेंट प्रेजेंट है, सबसे पहले आप उन्हें बैलेंस करोगे, ठीक है। देखो क्या करोगे, आपका सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल को आपने बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शन में। देन उसके बाद जब ये बैलेंस हो जाएगा उसके बाद ऑक्सीजन को करना है और फिर सबसे लास्ट में आपने हाइड्रोजन को करना है, ठीक है। ये तीन चीज आपने फॉलो करनी है, ठीक है। तो इस तीन चीज के अकॉर्डिंग करोगे तो गलत नहीं होगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपने लास्ट में प्रेफरेंस देनी है, पहले कोई और एलिमेंट होगा उसको आपने क्या करना है, बैलेंस अप करना है। नेक्स्ट, जब कभी भी आप बैलेंसिंग करोगे बेटा तो आपने ऐसे फॉर एग्जांपल कोई आपका एलिमेंट है जिसका अमाउंट कम था और आपने दूसरी जगह पे वो बढ़ा दिया, तो उसके वजह से आपका उसके साथ कोई और कंपाउंड भी जुड़ा होगा जो कि नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको बार बार रीचेक करना है कि आपका कोई एलिमेंट दोबारा से इंक्रीज तो ना हो गया हो। तो हर जब तक फाइनल नहीं होती आपको बार बार दोबारा से रिपीट करते हुए जाना है कि आपका रिएक्शन कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकेंड, जब भी आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो केमिकल रिएक्शन में नंबर लिखने का कहां पर लिखते हो, तो हमेशा स्टार्टिंग में लिखोगे, ठीक है। कहां पर, स्टार्टिंग में। कभी भी यहाँ पर जैसे ये आपका लिखा हुआ है तो यहाँ पर बीच में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे आपका ये फॉर्मूला है H2O, तो यहाँ पर जैसे आपका कहीं पे लिखा है, बहुत से बच्चे करते हैं कि ऑक्सीजन की अमाउंट कम है तो इसके आगे नंबर लगा दिया, हमेशा यहाँ पर लगेगा स्टार्टिंग में। और स्टार्टिंग में लगेगा तो आगे आपके जो पीछे के दोनों एलिमेंट्स है वो दोनों ही बैलेंस अप होने चाहिए, दोनों अमाउंट आपने चेक करना है एक साथ, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक बात। नेक्स्ट एक और चीज आती है जैसे OH का होल ट्वाइस, ऐसे कंडीशन आते हैं आपके, ऐसे फॉर्मुलेज आते हैं, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूले में आपका जब होल ट्वाइस होता है तो बेटा इसकी वैल्यू भी इससे मल्टीप्लाई होगी और इसकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और इसके आगे अगर कोई नंबर लिखा है तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखते चलना है, ठीक है। हाँ मतलब इसकी इसके साथ भी होगी, इसके नंबर के साथ इसके साथ भी होगी। जब अभी मैं कराऊंगी तो समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गया यहाँ तक कंडीशन। मेटल नॉन मेटल आपकी क्या हो सकता है, देखो जिंक आयरन ये सारा आप डिफरेंस कर सकते हो। अब तो मैंने बता भी दिया वैलेंसी के अकॉर्डिंगली, तो आप बता भी सकते हो मेटल नॉन मेटल क्या होता है। उसके बाद ऑक्सीजन देन फिर हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब करना स्टार्ट करें रिएक्शन। चलिए समझ में आ रहा है, चलो सबसे पहले इक्वेशन है, अभी मैं यहाँ करवा रही हूँ ना बेटा, बीच में कोई भी करके मैं यहाँ पर बुलाऊंगी और करके भी दिखाऊंगी तुम लोग, ठीक है। क्या बेटा, एरो क्यों लगता है? जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो वो रिएक्टेंट ही तो कहलाएगा ना। हाँ जी, ये सॉल्व करते रहो कॉपी में और मैं यहाँ पर पूछती रहूंगी। एक मैं पहले बता रही हूँ उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपकी फर्स्ट रिएक्शन है, एल्यूमिनियम को जब आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। अब इस रिएक्टेंट में आपका ये चीज क्या कहलाती है बेटा, रिएक्टेंट, और ये क्या कहलाती है आपकी प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो ट्रिक बता रही हूँ मैं, अभी देखो आपको स्टार्टिंग का है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। जिसको बैलेंसिंग नहीं आती है वो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके नीचे एलिमेंट लिखते भी रहो कि कितने मॉलिक्यूल्स है। जैसे एग्जांपल में बता रही हूँ, आपका ये दो पार्ट हो गए, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम, यहाँ पर ऑक्सीजन को छोड़ के कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है ना। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करूंगी। रिएक्टेंट के साइड में एल्यूमिनियम के कितने एलिमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही है, तो यहाँ पर अभी बैलेंस है। और इधर की साइड कितने हैं, एक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल बैलेंस्ड है। फिर से मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई यहाँ पे आपने कोई और नंबर लगाया तो आपको दोबारा रीचेक करना है, ये इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। अब आपका कोई और एलिमेंट नहीं बचा, फिर बचा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर कितने एलिमेंट मॉलिक्यूल्स है, सिर्फ 1 है, और यहाँ पर आपके कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पर बताओ मुझे, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ना, जिधर की साइड इंक्रीज हो रहा है वहां पर छोड़कर आपका जिधर कम होगा वहां पर उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इंटू 3 कर दिया, तो आपके ऑक्सीजन भी कितने हो गए, बैलेंस हो गए। तो यहाँ पर आपने क्या लगा दोगे बेटा, आगे 3 लगा दोगे। नहीं, जिसे नहीं आता है उसका बोल रही हूँ मैं, जो डायरेक्ट लिख सकता है, जिसे आता है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन विल गिव AlO3, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? चलो जी करिए, आओ। तमीज से, फालतू की बकवास नहीं, ठीक है जी, करिए। डायरेक्ट नहीं लिखना होता है बेटा, करके बताना पड़ता है कि कितने आ रहे हैं। जैसे आपने कॉलम बनाया वो जरूरी है? नहीं,
जिसको नहीं आती है, जो डायरेक्ट लिख सकता है वो करेगा, जिसको इजी ऐसे ही आ रहा है सॉल्व करके वो कर सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है। चलो जानवी बताना है बेटा ये सही है या नहीं है। जी करिए, बिल्कुल करिए। अभी रुक जाओ, करने दो। कॉपी में डाल। हो गया। चलो एक बार बता देती हूँ मैं कैसे हुआ। देखो यहाँ पर जिंक के कितने मॉलिक्यूल्स है 1, और इधर भी कितना है 1 है, तो फिलहाल ये बैलेंस्ड है। देन आता है बेटा क्लोरीन, अभी हाइड्रोजन को नहीं कर रहे हैं, जो सीक्वेंस बताइए मैं उसके अकॉर्डिंगली चल रही है। तो क्लोरीन का यहाँ पर 1 है, इधर कितने हैं आपका 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पर क्या लगा दिया 2 लगा दिया, ठीक है। अब हो गया आपका क्लोरीन बैलेंस्ड। देन उसके बाद देखते हैं अब आपका कोई और एलिमेंट नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अब आ जाते हैं हम हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के यहाँ पर इसकी वजह से 2 मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं, और इधर भी कितना है आपका 2 मॉलिक्यूल्स है, तो आपका सारा बैलेंस। अब दोबारा से रिपीट कर लो, जिंक 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, तो फाइनली आपकी क्या हो गई बेटा बैलेंस्ड हो चुकी है। क्लियर, करो जल्दी करो। ये दोनों क्वेश्चंस नोट करो, ये लोग आप घर से करके लेके आओगे, ठीक है। और कल मैं सबसे पहले यही आपसे यहाँ पर करवाऊंगी, ठीक है, या फिर आंसर्स दे दोगे, ठीक है। और कल जितना आज हमने करा है बेटा उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस लेके आऊंगी इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग, या एमसीक्यू बेस्ड जो आप आंसर करोगे। समझ में आ रहा है? पीछे बेटा आपको आ रहा है समझ में? आया? कोई डाउट पूछ सकते हो आप कभी भी, ठीक है, बीच में। रुक जाओ बेटा, औरों को नोट करने दो, कल करेंगे। कल हम बेटा टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। उसके साथ आपके जो एक्सपेरिमेंट भी है बीच में, उसकी भी मैं आपको बताऊंगी कौन सी रिएक्शन क्या काम कर रही है, कौन सी रिएक्शन कौन से एक्सपेरिमेंट में आती है, ठीक है। तो आपका काम है, आज होमवर्क है, ये क्वेश्चन 2 करके लेके आओगे, और जो आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है फर्स्ट से 2 केमिकल रिएक्शन पढ़ के आओगे, कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन रीड करके आओगे, ठीक है, ताकि जब आप एक्सपेरिमेंट में बताओ तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उसकी जो एक्सपेरिमेंट है तो वो आप जैसे 3 into 2 3 6 हो गया। हाँ जी, ये 6 पीवी में अगर मैं 2 लगा दे तो उससे मल्टीप्लाई होगा। अगर आपने यहाँ पर कुछ नंबर लगा दिया तो उसकी आपने इसके साथ पूरे की मल्टीप्लाई करनी है इस 2 का। अच्छा पीवी की, तो फिर पीवी क्या होगा बस वो, इसका भी होगा, पूरे का होगा, फिर जो आगे इसके आगे लगाओगे ना, हाँ जी पूरा 12 होगा, पूरे का होगा। अगर आप कोई आगे नंबर लगा रहे हो तो वो पूरे होल उसका होगा। हो गया, पीछे करना है। चलिए फिर कल हम बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आई होप आप सब लोग को पसंद आया होगा, ठीक है। कल हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।